इस फिल्म का नाम है द ट्रैप। 2019 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है शुरुआत में कि एक लड़की को मिस्टीरियस लोग किडनैप करके ले जाते हैं और फिर पूरी मूवी लड़की के ख्यालों की है, मतलब ये लड़की जो किडनैप होती है, इस पूरी मूवी को हमें समझाती है कि फिल्म कैसे बनी थी। तो मैं बिल्कुल शुरू करता हूँ। फिल्म की शुरुआत में रैन नाम का एक जर्नलिस्ट दिखाया जाता है। वो काफ़ी कामयाब जर्नलिस्ट है। उसके शो की वजह से काफ़ी मिस्टीरियस थिंग जो है होती हैं और काफ़ी इस केस को सॉल्व कर चुका है। लेकिन एक दिन वो फेक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट करने के चक्कर में उसे उस जॉब से निकाल दिया जाता है। तो रैन थोड़ा दुखी होता है, तो वो अपना ही फिर नया चैनल शुरू करने की सोचता है। तो वहाँ पे वो जो है ना एक हॉरर सा कुछ अबैंडन फैक्ट्री रेंट पे लेता है, जहाँ पे उसे एक जला हुआ आदमी मिलता है। जले हुए आदमी से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उस पर ख्याल आ रहा होता है। वो उसके हाथ देखता है, उसके हाथ पे एक टैटू भी होता है। फिर रैन सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं इसकी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके इलाज करवा के घर पर छुड़वा दूंगा। फिर जब रैन अपने ऑफिस जाता है तो उसे पार्सल में एक डायरी मिलती है। जब वो डायरी खोलकर देखता है तो वो डायरी लिखी होती है कि एक रुक्सिन नाम की लेडी ने डायरी लिखी होती है और उस डायरी पे वही टैटू बना हुआ होता है जो उस हाथ पे बना हुआ है, जले हुए आदमी के हाथ पे। तो वो सोचता है कि मतलब ये क्या सीन है। तो वो ये काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ है और वो सोचता है कि मुझे इस हिस्ट्री को जो है सॉल्व करना चाहिए, इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर वो आता है, वो कहता है मुझे रुक्सिन नाम की लेडी से मिलना है और रुक्सिन जो है वो ये असल में जो है 1 साल वहाँ रहकर आई है मेंटल असाइलम में। फिर उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करता है, जहाँ पर पता चलता है कि रुक्सिन एक अमीर बाप की बेटी है और उसकी माँ बहुत अमीर थी, लेकिन उसके जो पापा हैं वो उसकी माँ की जो है वो जायदाद लेना चाहते थे 70%। तो और उसके जो कुछ मालिक जो है रुक्सिन भी थी, तो उसके पापा ने जो है जानबूझ के उसको मेंटल असाइलम भेजा गया है। और असल में रुक्सिन के ऊपर चार्जेस है कि उसने अपने बाप का कत्ल किया। लेकिन जब रुक्सिन उससे बात करना शुरू करती है, उससे बताती है कि जिस असाइलम में मैं थी उसका ओनर था विक्टर, और विक्टर कोई वो असाइलम नहीं था। असल में वो लोगों को जानबूझ के पागल बनाता था। मैंने अपने पापा को नहीं मारा और पापा ने मुझे यहाँ पे जानबूझ के फंसवाया था। तो मतलब ये जो विक्टर है बड़ा हरामी है, ये लोगों को पटाता है, घुसाता है, इंजेक्शन वगैरह लगाता है और इनको जो है पागल बनाया था। यहाँ पे एक लड़की से मिलती है जिसका नाम होता है लूलू। हाँ, लूलू नाम होता है उसका, और ये रुक्सिन की दोस्त बन जाती है। लूलू जो है असल में जो है विक्टर की बहुत ही वो है याशी पूरी कराती है उसकी। उसे जब पता लगता है कि दवाई खिला के जानबूझ के पागल कराता है तो ये मना करती है कि मैं दवाई वगैरह नहीं खाऊंगी। लेकिन विक्टर बहुत चालाक, तो वो उसे बेहोशी की दवाई दे दो कि कैसे भी करता रहता है, उसे काफ़ी टॉर्चर करवाता है। और रैन देखता है कि ये जो बता रही थी अपने पापा के बारे में, असल में इसके पापा की डेथ हुई है, पापा से सगे नहीं है, स्टेप फादर है। तो रैन एकदम उसी तरह भागता है, बोलता है कि मुझे उससे मिलना है, उसी जेल में मुझे उससे मिलने जाना होगा। तो लूलू जो है वो उसकी बेचारे की स्लेब बन के रही हुई है, नौकर बन के रही हुई है उसकी। लेकिन लूलू जो है दोस्ती अच्छी है इससे, विंजो से अपनी, और जो है अपने विक्टर दादा जो है ये लूलू के साथ करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और फिर एक दिन क्या होता है, विंजो जब अपनी ये मैं कहानी आपको विंजो के दिमाग की बता रहा हूँ जो ख्याल में बता रही है। तो विंजो ये बताती है कि जब असाइलम में थी तो वहाँ पे एक आदमी उसकी हेल्प करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कोड बता देता हूँ विक्टर के ऑफिस का, जहाँ से तुम भाग सकती हो, बस तुम मुझे वो दे दो, मतलब वो एक रसिंग करा दो मेरे साथ। लेकिन जो है विंजो नहीं मानती है, वो उसे धक्का देकर भागती है और कोड खोल देती है विक्टर के ऑफिस का। लेकिन फिर एक और कोड होता है इसके बारे में उसको नहीं पता होता है और गलत डालने की वजह से ट्रिगर आराम बजने लगता है। तभी विक्टर की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जो है लूलू आती है। लूलू जो है असल में पागल होती है, लेकिन उन्होंने पैटर्न बना रखा था सारे, क्योंकि उससे जो है विक्टर के घर आना जाना रहता था रात में, तुम समझ सकते हो यार। तो इसने पैटर्न बना रखा था। जो है विंजो अपनी पहुंच जाती है और उस गुफा में पहुंच जाती है पाइपलाइन में, जहाँ से वो भाग सकती है। विक्टर देखता है कि वो भाग रही है तो विक्टर उसका पीछे करने भागता है। लेकिन जब तक जो है ना विंजो अपनी पाइप में घुस चुकी थी, वो छेद में घुस चुकी थी और वहाँ से भाग जाती है। तो विंजो ऐसी भागती है, वो सोचती है पुलिस वालों के पास आएगी तो बच गई। लेकिन पुलिस वाले जो है विक्टर के याद नहीं होते, वो उसे पकड़ के दोबारा बेचारे को विक्टर के पास ले जाते हैं। और इस बार विक्टर उसे नहीं छोड़ने वाला। विक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी आँख कान निकाल के सब भेज दूँगा, सारे इंटरनल ऑर्गन निकाल के भेज दूँगा। लेकिन तभी जो अपने रैन पे कहानी शिफ्ट होती है, रैन कहता है अपनी मैडम से, मैम मुझे वापस जॉब पे रख लो, मुझे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करानी है, प्लीज़ मुझे टेलीकास्ट करने दो। वो से रिपोर्ट वगैरह तो बोलती थी, मैम बोलती ठीक है तुम एक और शो और यहाँ पे टेलीकास्ट करा सकते हो। उसे परमिशन मिल, लेकिन उससे पहले जो दोबारा से विंजो से मिलने जाता है, जहाँ पे विंजो से बताती है कि उसकी जो है जेल में यीजू नाम के आदमी से ही मुलाकात हुई थी, जिसको विक्टर ने जो है पकड़ के मार डाला था। और वो उसे बताती है कि असल में उसके जो फादर है माली, वो उसकी माँ को मारना चाहते थे और माँ को मारने की वजह से वो मुझे यहाँ भेज देते हैं ताकि वो सारी माँ की कंपनी के मालिक हो जाए। तभी जो है वो उसके दोस्त यीजू को जो है दोबारा से उसके इंटरनल ऑर्गन निकालने वाला होता है। विंजो बेचारी अकेली होती है। तभी जो है अपनी लूलू वहाँ पे आग लगाई थी विक्टर के ऑफिस में। तो विक्टर जो है आग बुझाने जाता है, पैसे निकालने की सोचता है, लेकिन विक्टर की आग में जल जाती है, मतलब मौत हो जाती है उसकी। और फिर इसके बाद जो है वहाँ पे पूरे असाइलम में आग लगने लगती है और अपनी जो विंज जो है वो लूलू के साथ भागने की सोचती है और सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। और उसे पता लगता है कि उसके जो पापा थे वो उनके साथ सीन करना चाहते थे, मतलब जब वो उसके स्टेप फादर थे वो विंजू के साथ में सीन करना चाह रहे थे। तो ये सब जब खबर सारी बाहर आती है तो वो टेलीकास्ट होता है ये शो, तो विंजू पटेल सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं कि इसने अपने पापा को मारा था, ये पागल थी, ऐसा कुछ नहीं था। और रैन की रेपुटेशन वापस आ जाती है। तो फिर जब रैन उसे घर पे छोड़ के जा रहा होता है तो विंजो उसे डायरी देती है, बोलती है कि वहाँ पे असाइलम में पेन अलाउ थे नहीं। तभी मेरे दिमाग खिल जाती है और इसकी भी दिमाग खिल जाती है, जब वहाँ पे पेन ही अलाउ नहीं थे तो डायरी वहाँ पे आई कैसे। तब ये सारी कड़ियाँ जुड़ना चालू होती हैं। असल में ये जो डायरी थी उसी भी जले हुए आदमी की थी जो शुरुआत में उसको मिला था। और जो विंजो की किडनैपिंग थी वो असल में किडनैपिंग हो ही नहीं थी, बल्कि विंजो के माँ की किडनैपिंग हुई थी। और विक्टर जो था, विक्टर तो था लेकिन उसने विंजो की माँ को किडनैप किया था, ना कि विंजो को। और विंजो का भी किडनैप हो ही नहीं थी। और जब विंजो की किडनैप इसलिए हुई थी
क्योंकि उसके पापा पूरी कंपनी के मालिक बनना चाहते थे। वो उसकी वेट्रेस उसकी माँ की काफ़ी टॉर्चर करवाता है और ये देख के जो वो यूजू जो थी, यूजू वो था ही नहीं, यूजू जो वो विंजो खुद थी, वो खुद ही ढूंढ अपनी माँ को उस असाइलम में चली जाती है और तभी वहाँ पे जो है वो इसको मार डालती है, किसको, अपने पापा जी को मार देती है। और जो वो आग लगी थी असल में वो उसमें उसकी माँ मरी थी, ना कि कोई और गैस वगैरह, और विंजू को ऐसी चोट लग गई थी वो अपने पापा को मार देती है। तभी ये सारी बातें जो है रैन पुलिस वाले को बताया था और विंजू जो है मर्डर साबित होती है और उसको जो है वो एनकाउंटर बोलते हैं ना, उसे मारने की सज़ा दी जाती है। लेकिन वो उसे बताती है कि बेटे ने उससे भी काफ़ी टॉर्चर किया था, तो वो जो सज़ा जो होती है एनकाउंटर वाली वो हट के जो आजीवन कारावास में बदल जाती है और फिर इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो आई होप बड़ी मिस्टीरियस मूवी थी, तुम्हें समझ में आ गई होगी आई होप। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।